टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें ऑफिशियली बात करते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो आपके रिजल्ट हैं इसी महीने में जारी किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है और एक सीट पर एक छात्रों का चयन होगा। ये प्रक्रिया भी अच्छी है। कट ऑफ और डीवी डेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के मतलब कि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन बना हुआ है अभ्यर्थियों को कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपका पेपर जब था यानी कि एक दिन पहले आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कि आप इसमें जो है परिवर्तन करने के लिए एक नोटिस जारी की गई थी। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी ऐसे थे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ पे है नोटिस को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनको पता नहीं था कि नोटिस जारी किया गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के परिवर्तन करने के लिए। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। और आपको बता दें आपके सीटेट में जो अनरिजर्व कैटेगरी के मतलब कि जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए जो अदर स्टेट के हैं उनको कितना नंबर रहेगा तब जाके वो सिलेक्ट होंगे इस भर्ती में, मतलब कि उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, सारा अपडेट आपको देने वाले। तो वीडियो पर बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर के। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जनवरी के पहले सप्ताह में आएगा मध्य विद्यालय शिक्षक का रिजल्ट। यानी कि आपका देखिए माह के अंत तक हेडमास्टर पद का रिजल्ट निकल जाएगा। यानी कि आपको बता दें कि जनवरी यानी कि हेडमास्टर का जो है आपका यानी कि प्रिंसिपल वाला जो है वो तो आपका इसी महीने जो लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। यानी कि दिसंबर के लास्ट तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या अपडेट है उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट इसी महीने के अंत तक आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हेडमास्टर का रिजल्ट निकलेगा। हेडमास्टर अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम है और इस कारण रिजल्ट को तैयार करने में सबसे कम समय लगा। इस रिजल्ट को इसी महीने के अंत तक निकाल दिया जाएगा। यानी कि हेडमास्टर का जो है आपका प्रिंसिपल का वो रिजल्ट आ जाएगा, सबसे पहले दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे संख्या जो है उनकी कम है, तो इसलिए रिजल्ट जल्द से जल्द वो जारी किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ देखिए कि इस मतलब कि आपका रिजल्ट प्रिंसिपल को पहले निकाला जाएगा। उसके बाद मध्य विद्यालय के शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा इसे जनवरी के पहले सप्ताह में, यानी कि फर्स्ट वीक में आपका जो है ये रिजल्ट इसका निकल जाएगा। और उसके बाद प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा। इनके मध्य जनवरी तक निकलने की संभावना है। यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो लगभग समझिए कि 15 जनवरी तक जो है ये निकलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले सप्ताह में आपका वो निकाल दिया जाएगा। उसके बाद प्राथमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकाला जाएगा। यानी कि एक से लेकर दूसरे सप्ताह में जो आपका रिजल्ट जारी कर। दोस्तों एक बात और है, यहाँ पे आपको बता दें कि आप लोगों ने हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वीडियो बनाया था, तो आप लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऐसे ही होता है कि रिजल्ट आपका आ जाता है तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बीपीएससी जो टीआरई 1 हुआ था उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो मतलब कि रिजल्ट आने के पहले ही करवा लिया गया था। और ये क्यों करवाया गया था आपको बता दें कि क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, उसमें सारी चीज़ें जांच हो गई थी। जो भी अभ्यर्थी बाहर होने वाले थे, जिनको भी बाहर करना था वो बाहर हो गए थे। उसके बाद से फ्रेश जो है आपका रिजल्ट जारी किया गया था। इसलिए आपको बता दें इस बार देखिए अभी रिजल्ट के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, नोटिस आपको दी जाएगी। लेकिन हमने बीपीएससी टीआरई 1 के आधार पर आपको बताया था कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के पहले बीपीएससी टीआरई 1 में करवाया गया था। तो जैसे प्रोसेस वहाँ पे हुआ था सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल तैयार रखिए। और क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और आप लोगों ने देख लिया कि जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में आपका सारा रिजल्ट वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। उसके बाद यदि देखिए उसके पहले यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब तो कोई बात नहीं है, यदि रिजल्ट के बाद होता है तब तो आपके पास कुछ टाइम जो है मिल जाएगा। लेकिन अभी बनवा लेंगे तो सही रहेगा। मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, आपका बन के आ जाएगा। अभी समझिए कि 10 मतलब कि 20 दिन आपको टाइम मिल रहा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ओएमआर स्कैनिंग के लिए जो दी गई है, यानी कि प्रधानाध्यापकों के जो पद हैं वो कम थे, इसलिए जो है यहाँ पे बहुत ही जल्द आपका जो है ओएमआर स्कैन होकर के आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। और वहीं पे जबकि मध्य विद्यालय के अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण ओएमआर सीट के मूल्यांकन मतलब 8 से 10 दिनों का समय लगेगा और प्राथमिक विद्यालय के अभ्यर्थियों के मूल्यांकन में 4 से 5 दिनों का समय लगेगा। यानी कि सारा मिला जुला करके जनवरी के पहले सप्ताह में आपको रिजल्ट दे दी जाएगी। यहाँ देखिए आंसर की पर कल तक आपत्ति करें शिक्षक अभ्यर्थी। आप लोगों को यदि हमने पहले भी बताया था कि आप लोग जो है
यदि रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो आप लोग यदि प्रश्नों पे डाउट है तो आपत्ति करिए। और यहाँ देखिए, शुक्रवार को ली गई उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विषयों की आंसर की को बीपीएससी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। और साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी को उस पर आपत्ति है तो उसे 17 से लगाकर के 18 दिसंबर तक यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करके डैशबोर्ड पर साक्ष्य को अपलोड आपत्ति दर्ज करेंगे। यानी कि जो ऑथेंटिक बुक होती है उसका साक्ष्य आपको देना चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी या सीईआरटी इस प्रकार से जो बुक होती हैं ऑथेंटिक, उसका साक्ष्य आपको देना है। और क्यों, मतलब कि किस कारण से आपके जो आंसर है वो आपके सही हैं और आयोग का आंसर गलत है। तो ये कुछ अपडेट थी यहाँ पे, मतलब कि माह के अंत तक हेडमास्टर का इसी महीने आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो नहीं आप लोगों ने देखा ही होगा, रद्द हुई 2 केंद्रों की परीक्षा वो 18 को होगी और शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो 25 दिनों के अंदर आएगा रिजल्ट, यानी कि वही डेट है। यानी कि जो आपको हमने अभी बताया कि लगभग जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह तक जो आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट को लेकर अपडेट। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आ रहा है कि अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक को लगा करके, देखिए जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा वो तो बिल्कुल बाहर किए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपकी वैकेंसी आई थी तब वहाँ पर जो है आपको एडिट का मौका भी नहीं दिया गया था। तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो है कोई भी दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो उनको बिल्कुल बाहर किया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा हैं और सीटें जो हैं कम हैं। इस वजह से नंबर ऑफ़ वैकेंसी और नंबर ऑफ़ जो है आपके स्टूडेंट ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से यदि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अभ्यर्थियों को ज़्यादा त्रुटि देखने को मिलेगी तो उनको बिल्कुल बाहर किया जाएगा, चाहे बिल्कुल आपका नंबर क्यों नहीं अच्छा हो। और यहाँ पे एक सवाल है कि जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट अदर स्टेट की महिला वर्ग की बात करें हम, तो महिला के लिए जो यहाँ पे नंबर हैं वो देखिए, पिछली भर्ती में क्या हुआ था, जिनका मतलब 82 जनरल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए जिनका 82 हैं, 82-83 हैं, वो बिहार के जो महिला हैं वो जनरल में वो फॉर्म अप्लाई की थी, किए हैं और उनका मान्य है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं उनको सीटेट में क्या इनका भी 82 या 83 पे मतलब चलेगा या 90 नंबर चाहिए। तो आपको बता दें कि जो भी मतलब कैंडिडेट हैं सीटेट है अदर स्टेट वाली महिला, जिनका भी सीटेट में मान लीजिए बहुत सारे लोगों का 82 नंबर होगा अदर स्टेट में, लेकिन आपको बता दें कि पिछली वाली भर्ती में जो है 82 या 83 जिनका भी था महिला में जनरल में, उनको जो है उनका होल्ड कर दिया गया था, रिजल्ट होल्ड किया गया था। ठीक है, तो ऐसे में जिनका देखिए 90 नंबर होगा वो वो तो सेफ है ही है। और पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में तो 90 नंबर वो तो आपको चाहिए ही, लेकिन यहाँ पे महिलाओं के लिए जो बताई गई थी, लेकिन 90 नंबर महिला या पुरुष दोनों का रहे तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेफ हैं सीटेट में। कट ऑफ की बात करें यानी कि 9 to 10, यानी कि 9 to 10 या 11 to 12, सबसे कम तो आपका 11वीं और 12वीं को देखने को मिलेगा, यानी कि सीटें कम हैं। और जो है जहाँ पे देखिए सीटें कम होती हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं उसकी कट ऑफ जो है हाई जाती है। आपको पता है कि प्रधान अध्यापक की जो मतलब कि जो भर्ती हुई थी उसमें स्टूडेंट ज़्यादा थे और वैकेंसी कम थी, तो वहाँ पे ज़्यादा जाने की संभावना है। और आप 11वीं और 12वीं की बात करें, 11वीं और 12वीं की बात करें तो इसमें भी लगभग एक सीट पे 2 अभ्यर्थी थे, लेकिन सभी तो परीक्षा दिया नहीं है सभी ने, लेकिन यहाँ पे लगभग 53,000 के कि 57,000 के आसपास जो है आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं और वैकेंसी कम, मतलब कि ज़्यादा थी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी कम हैं। यहाँ पे जो नोटिस जारी की गई थी कि यहाँ पे अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए 1 से 5 और 6 से 8 के अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया था और अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। और इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 16 से लगा करके, यानी कि 16/12/2023 से लगा करके 18/12/2023 तक आयोग की वेबसाइट पर जा करके और लॉगिन करके उपरांत, यानी कि एक ऑप्शन खुलेगा यहाँ पर इंटर डीएलएड डिटेल्स, बटन पर क्लिक करते हुए अपने डीएलएड की विवरण देनी होगी और सुनिश्चित करें कि कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें। यानी कि जो भी आपको डीएलएड से संबंधित जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वहाँ पे फिलअप करना है आपको। एक बार दिखा देते हैं आपको, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ देखिए डीएलएड डिटेल्स आपको इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आएगा और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस फॉर्म, तो यहाँ पे 2 प्रकार की आपको डीएलएड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एक है डीएलएड जो रेगुलर है, यानी कि जो 24 महीने वाला है, यानी कि 2 साल का, और एक डीएलएड है एनआईएस डीएलएड कोर्स, यानी कि आपको बता दें कि जो 18 महीने का कोर्स है। अब तो ये 18 महीने वाला जो कोर्स है जिनका भी 17, मतलब कि
17 के पहले का है वो तो वैलिड है, और जो 17 के बाद का है यानी कि 2017 के बाद का है वो इनवैलिड माना गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे देखिए दोनों दोनों लोग के लिए दिया गया है। और इंटर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी नेम और इंटर पीरियड ऑफ कोर्स मंथ इंटर पासिंग डेट, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको मतलब कि भरनी है, अपना डिटेल देना है डीएलएड के थ्रू, यानी कि सारा कुछ उसमें फिलअप कर देना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। देखिए अभी जो है करेक्शन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जिनका भी जो भी अभी तक आप लोगों ने परीक्षा तो दे ही दिया है, तो जैसे अभी उसको रहने दीजिए। जैसे कोई नोटिस आती है यदि चेंजेस करने के लिए तो हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज हैं और उन्होंने सब्जेक्ट को जो है जो भी प्रायोरिटी देनी थी वो नहीं दे पाए, और नोटिस का ध्यान उन्होंने नहीं दिया, उनको पता भी नहीं चला। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग डीवी के लिए तैयारी करिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका भी अच्छा नंबर हो, यानी कि 65 से ऊपर 70 के ऊपर जिनका भी हो वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। क्योंकि देखिए 65 से नीचे तो बिल्कुल कट ऑफ नहीं बनने वाली है किसी में भी, क्योंकि नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो कम है और स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो 65 से ऊपर ही आपकी बनेगी, यानी कि 70 से प्लस अभी तक माना जा रहा है कि 70 से ऊपर ही जो है कट ऑफ आपकी बनने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की यदि 70 से ऊपर रहेगी तो आप सोच सकते हैं कि जो भी और कैटेगरी एबीसी एससी एसटी इस सब की जो कट ऑफ है उसमें से 7 से मतलब कि 5 से 7 नंबर जो है नीचे आपका रहता ही है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग को अनुमान तो लग ही गया होगा। जिनका भी कट ऑफ इस तरह से बन रहे हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सीट पर एक छात्र का चयन होगा, तो एक सीट पर एक छात्र का चयन होगा, तभी जाके जो है आप लोग को राहत मिलने वाली है। मान लीजिए एक ही जगह आपका, मान लीजिए चारों विभागों में, यानी कि पीआरटी हुआ, प्रधानाध्यापक हुआ, 6 to 8 हुआ, 9 to 10, 11 to 12, सभी में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनकी क्या होगा। मतलब कि आपको एक सीट यदि मिल जाती हैं तो बाकी जो सीटें खाली हैं तो उस पर दूसरे का चयन हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एक सीट पे एक चयन होगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा वो भर्ती में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम जो ऑथेंटिक आपको न्यूज़ देते रहते हैं। देखिए जो भी बीपीएससी टीआरई 1 में प्रक्रिया करवाई गई थी उससे रिलेटेड हर एक चीज़ आपको अवेयर करवाते रहते हैं।